तो हमारे अनर्थों का जो मूल है वो है काम वासना। काम वासना मतलब जो आपको कृष्ण से दूर लेके चली जाए, उसको काम वासना बोला जाता है। जो भक्ति से दूर लेके जाए उसको काम वासना बोला जाता है। जो भगवान के भक्तों से दूर लेके जाए उसको काम वासना बोला जाता है। ज़्यादातर हमें तो ये सिखाया जाता है कि मंदिर में रहो, मंदिर से जुड़ो, भक्तों का संग करो। पर 1-2 साल बाद क्या होता है कि हमें भक्त इस संसार के सबसे गंदे व्यक्ति लगने शुरू हो जाते हैं। हमारे मन में ये आ जाता है कि यार घर पे रहूँगा, मंदिर कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मंदिर में वो वाला प्रभु आया होगा, वो नारायण बकवास आदमी, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो मदन मोहन अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, क्योंकि इस्कॉन में नाम ऐसे ही चलते हैं ना, भगवान के नामों पे चलते हैं। फिर वो अंदर से गालियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो महाविष्णु बकवास है, वो तो अगर मेरा बस चले उसको मार दूँ। ये मुंह पे नहीं आता पर अंदर ये चल रहा होता। भक्तों से द्वेष, भक्तों से नफरत आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम सब कामी हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। हमें कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है प्रैक्टिकली, हमें सिर्फ अपने आप से लेना देना है। ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं अपनी वाइफ से, इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, अपने आप से सब प्रेम करते हैं। वो तो एक बहाना है। हम अपनी पत्नी से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं इसलिए हम उससे प्रेम कर रहे हैं। और जिस दिन पत्नी ये बोले कि मैं आपकी सेवा नहीं करना चाहती, आप फालतू हो, तो वो दूसरी पत्नी ले आएगा। ऐਵੇਂ ही बस कहने को तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो सेवा कर रही है। ये ऐसा ही। अब अजीब सी बातें मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम मदन मोहन जी के सामने बैठे हैं। उनका यही काम है। वो क्या करेंगे? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टिवात्मनीश्वर। आपकी जितनी भी हृदय ग्रंथियाँ हैं उनका क्या करेंगे? भेदन कर देंगे। भेदन क्यों करेंगे? कि ग्रंथि क्या होता है, जब धागा उलझ जाता है ना, उसको आप सुलझाने की कोशिश करो, नहीं सुलझता तो फिर उसको काटना ही पड़ता है। तो करोड़ों जन्मों के संस्कार हमारे हृदय में आकर बैठ चुके हैं। हम 1 नंबर के भोगी बन चुके हैं। तो हमारी भोग वासना को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, कैंची, टक। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया। सारे संशयों में छेदन हो जाएगा, सारे संशय खत्म हो जाए। तो ये मदन मोहन जी ऐसा करते हैं। हम मदन मोहन जी के सामने आए हैं तो मदन मोहन जी क्या करेंगे? अगर आप बोलोगे ना कि मदन मोहन जी मुझ पर कृपा करो, अभी मैंने देखा है कुछ माता जी अपना पल्लू आगे करके बैठी थी, ऐसे। रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर बाई चांस मदन मोहन जी ने देख लिया ये मुझसे कुछ मांग रही है, तो श्री कृष्ण भागवतम में कहते हैं कि मेरी 2 तरह की कृपा है। जब मैं निकृष्ट कृपा करता हूँ तो मैं सब कुछ देता हूँ, ये लो, गाड़ी लो, बंगला लो, जो चाहिए वो लो, जो चाहिए लो। पर जब मैं उत्कृष्ट कृपा करता हूँ तो सब कुछ छीन लेता हूँ। तो वास्तव कृपा भगवान की आपको करोड़पति बनाने में नहीं है, आपको रोड़पति बनाने में है। इसलिए मदन मोहन जी से मांगोगे थोड़ा ध्यान से मांगना। मदन मोहन जी आपका सारा ऐश्वर्य छीन लेंगे, क्योंकि वो सारा आपका साम्राज्य है, भोग का साम्राज्य। और कृष्ण को भोगी व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, उनको तो सेवक चाहिए। स्वामी वो हैं, क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं तभी इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। तो मदन मोहन जी की कृपा से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो काम वासना है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि काम वासना जयताम सुरतो पंगोर मंद मतेर गति, कि मैं पंगु हो चुका हूँ, मेरी गति मंद हो चुकी है। पंगु किससे हो गया हूँ? गति मंद क्यों हो गई है? क्योंकि भक्ति करने का मन नहीं कर रहा, मंगला आरती में उठने का मन नहीं कर रहा, बीट बैग भारी लगता है, कहीं टांगने का मन करता है। 16 माला करने के बाद एक अजीब तरह की संतुष्टि मिलती है कि शुक्र है बोझा लथा, हाँ पिंड छूटने वाली बात है। अगले दिन फिर से करनी पड़ेगी यार, हद है। बोझ, माला करना बोझ लग जाता है, इतना बुरा हाल है। कृष्ण का नाम लेना है, हरे कृष्णा बोलना है, वो भी जीभा से, वो भी नहीं लिया जाता।
बातें जरी मनी सुन लो, कुछ भी डिस्कशन कर लो, पर हरी कथा शुरू होते ही, एक बार मैं पटियाला में ऐसे ही लेक्चर में था, तो एक ऐसे ही खड़ा हुआ तो व्यक्ति तो कह रहा है कि प्रभु जी आपने जो मंत्र दिया है बहुत अच्छा मंत्र है। मैं खुश हो गया, मैं चलो फ़ायदा हो गया, किसी को मंत्र सुनकर अच्छा लग रहा है। मैं कहा क्यों, आपको मंत्र भी अच्छा लग रहा है? उसने आंसर दिया गंदा सा, कह रहा है कि जब भी मैं हरे कृष्णा मंत्र का जप करता हूँ नींद बहुत अच्छी आती है। मूर्ख हैं लोग। चैतन्य महाप्रभु ने आपको कोई नींद की दवाई नहीं दी। कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले, जीव जागो गौरा चांद बोले। चैतन्य महाप्रभु आपको जगाने के लिए आए हैं, सुलाने के लिए नहीं आए। पर हम सो जाते हैं क्योंकि हम कामवासना के शिकार हैं। तो मदन मोहन जी हमारी कामवासना को खत्म करके ट्रांसफ़र कर देंगे गोविंद देव जी के पास। गोविंद देव जी क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं। हमारी इंद्रियां, जो कि एक महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपना भजन लिखा है कि मुझे तो लगा था कि ये गन्ना है, पर क्या निकला, बांस। क्या है वो श्लोक कि इखुदंड समझकर मैंने बांस को चूस लिया। हाँ, बांस को चूस लिया और रस नहीं निकल रहा। हमें भाई, हमारा भी वही हाल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में कहीं ना कहीं से रस मिले, कुछ तो मिले। हाँ, इखुबंड भावी काठ चूशीले। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है हम लोगों की, है ना। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मुझे कुछ ठंडी ठंडी रस्सी सी दिखाई दी, मैंने उसको अपने गले में लपेट लिया और बाद में पता चला वो सांप है। ये हम लोगों की हालत है। तो हमारी इंद्रियां भोग करते 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 सूख चुकी हैं। रस लेने की कोशिश करते हैं पर रस निकलता ही नहीं है। ख़त्म हो चुका है संसार में, रस नहीं है, नीरस है संसार, शून्य है ये संसार में, कुछ नहीं रखा। अगर रियली में अपनी इंद्रियों को आनंद देना चाहते हो तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। आप इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों को आनंद देना शुरू करो। सेवानुमुखे ही जीवा दो, रूप गोस्वामी यही कह रहे हैं। अगर आप भी भक्ति रसामृत सिंधु का स्वादन करना चाहते हो तो इंद्रियों से भोग करना बंद कर दो, इंद्रियों से सेवा करनी शुरू कर दो। राजा कुलशेखर अम्बरीश महाराज यही कह रहे हैं, सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो, कि अपना मन भगवान की सेवा में लगा दो, भगवान के चरणों में डाल दो। अपनी आँखों से भगवान का दर्शन करो, अपनी जिह्वा से भगवान का गुणगान करो, अपने कानों से भगवान का गुणगान सुनो, अपने हाथों से मंदिर का मार्जन करो, अपने पैरों से मंदिर चल कर जाओ। इतना कुछ करने को है। तो ये जब हम अपनी इंद्रियों को आनंद देने की कोशिश करते हैं, आनंद नहीं मिलता, तो इसके लिए क्या करते हैं मदन मोहन जी, हमारी कामवासना को शांत करके गोविंद देव जी के पास भेजते हैं। फिर गोविंद देव जी की कृपा से हमारी इंद्रियों को आनंद मिलता है, भक्ति में टेस्ट आता है, जिसको नाम रुचि कहा जाता है। और जब हमारी नाम में रुचि आती है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई हैं पूरी तरह, तो फिर गोविंद देव जी की कृपा से हम कहाँ जाते हैं, गोपीनाथ जी के पास। गोपीनाथ अर्थात गोपीर भरतु पद कमले भ्यो दास दासानुदास। फिर हम गोपीर भरतु कृष्ण, और भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के दासों के दास, वे राधा रानी की परंपरा कौन सी है, राधा रानी की परंपरा श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी की है, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी की है, कुमार संप्रदाय निम्बाकाचार्य, वल्लभ संप्रदाय शिव जी या वल्लभाचार्य वो हैं। तो राधा रानी की संप्रदाय कौन सी है, वो हमारी संप्रदाय है। क्योंकि हम लोगों को क्या बोला जाता है, रूपानुगा। हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। और रूप गोस्वामी की स्वामिनी कौन है, ललिता सखी। ललिता जो कौन है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी। और स्वरूप दामोदर किनके अनुयायी हैं डायरेक्ट, चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं श्रीमती राधा रानी।
तो इसलिए ये पूरी परंपरा है महाप्रभु से शुरू होकर हमारे श्री प्रभुपाद तक ऐसे चल रहा है पूरा। तो गौड़ीय संप्रदाय श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में चलता है। तो अगर रियली में श्री कृष्ण को आनंद देना चाहते हो, श्री कृष्ण को कराए मधुर रसपान, श्रीमती राधा रानी ही भगवान को माधुर्य रस का आस्वादन करवा सकती। तो फिर गोपीनाथ जी की शरण में जाने का मतलब है कि हम श्रीमती राधा रानी की डायरेक्ट शरण में तो नहीं जाएंगे, पर जो राधा रानी के अनुगत्य में है हमारी संप्रदाय, या आप ये समझ लो कि प्रभुपाद की शरण में हम चले जाएंगे। तब जाकर हमें भगवान का मूड पता चलेगा, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। तब भगवद गीता की जो इनसाइट है, जिस मूड में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोली, जिस मूड में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोली, जिस मूड में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी है, वो मूड क्या है हमें तब समझ आएगा। पर शुरुआत कहाँ से होगी? मदन मोहन जी से। ये फर्स्ट स्टेप है। और ये मत समझना कि मदन मोहन जी नीचे हैं, उसके ऊपर गोविंद जी, उसको गोपीनाथ जी, ये भूल कर लोगे। तो तीनों का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हमारे अधिकार के अनुसार। जैसे टीचर छोटे बच्चे को जब पढ़ाती है तो क्या बोलती है? ए फॉर एप्पल, और ए लिख भी रही है, वो भी बच्चे के साथ ए 1000 बार 10,000 बार लिखती जा रही है, ए फॉर एप्पल बोलती जा रही है वो टीचर, स्कूल की टीचर है। टीचर का काम ए बोलना नहीं है, पर क्योंकि बच्चे को सिखाना है इसलिए वो क्या बोलती है? ए। ऐसे ही कृष्ण तो कृष्ण है। तो हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग काम वासना से ग्रसित हैं, तो मदन मोहन जी के रूप में हम लोगों को काम वासना से ऊपर उठाते हैं। तो स्पेशल ये तो कृष्ण भगवान की दीनता है कि उन्होंने मदन मोहन जी के रूप में हमारे समक्ष अपने आप को प्रकट किया। क्योंकि अगर मदन मोहन जी के रूप में कृष्ण नहीं आएंगे तो कभी भी गोपीनाथ के दर्शन हो ही नहीं सकते, वो आपके अधिकार से परे है। आप राधे राधे बोलते रहोगे, नरक चले जाओगे। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज कहते हैं कि अगर आप बिना सिद्धांत को समझे मंदिर में झाड़ू लगाओगे तो अगले जन्म में आप एक झाड़ू वाला बन जाओगे। बिना सिद्धांत को समझे श्रीमती राधा रानी का नामों का उच्चारण करोगे तो अगले जन्म में आप राधा नाम की लड़की बन जाओगे। ये भक्ति है, भक्ति विज्ञान है, विज्ञान समझना पड़ता है। सिद्धांत समझिए, गौड़ीय दर्शन को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको गौड़ीय संप्रदाय के जो नाथ हैं उनके दर्शन हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारी पूरी संप्रदाय हमें ये सिखा रही है। तो करना क्या? अगर आप बोलो कि क्या करना है प्रभु जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करो, करना क्या है? तो सिंपल सा काम करना है। घर जाओ, प्रभुपाद की बुक्स खोलो और पढ़ना शुरू करो, और कुछ नहीं करना। प्रभुपाद ने बोला मेरी पुस्तकें टाइम बॉम्ब है, कब फूट जाएंगी पता नहीं चलेगा, और कौन किसको कितनी किताबें समझ आएंगी ये भी नहीं पता। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सबको किताब देने की कोशिश करो, चाहे एक किताब ही चले जाए प्रभुपाद की। उसके अगर उसका कल्याण नहीं होगा तो उसका साथ वाला उसका कल्याण हो सकता है। 1-2 मिनट के लिए आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते, इसलिए उसको किताब दे दो कोई, और जब पढ़ेगा खुद ही समझेगा, खुद ही कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये काम आप कर सकते हो। रियली में कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो तो अभी आंखों से नहीं होंगे, कानों से होंगे। ऊंचा बोलो, किताबें प्रभुपाद की जो लिखी हुई बोलो और सुनो, जिसको श्रवण कहा जाता है। और फिर इन किताबों में जो लिखा गया है वो बोलो, पर जल बंद करो, कृष्ण कथा बोलो, उसको कीर्तन कहा जाता है। तो महाप्रभु की ये विधि है, श्रवण और कीर्तन। प्रभुपाद की बुक्स में श्रवण कीर्तन छुपा हुआ है। अब करने की कोशिश करोगे तो मिलेगा, नहीं तो एलो और गैलो, ख़त्म हो जाएगा जीवन। बूढ़े होकर खांसते खांसते टीबी हो जाएगा, कोई नहीं पास आने वाला। सब यही बोलेंगे कि बुढ़ा मरने वाला है, मरा नहीं अभी तक, कि बुढ़ी खांसती जा रही है, कब इसको उठाऊँ और लकड़ी पर रखकर फूंक के आ जाएं, बस ये गति होने वाली है। अपना कोई भी नहीं है, सब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये जो हमारे रिश्तेदार हैं ये जंगली सियार हैं,
भेड़िए हैं, आपको कब नोच लेंगे पता नहीं चलेगा। अब हम तो फुल टाइम है, हम तो बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते, आपको तो बस संसार में रहना है। खतरा है, ऐसा नहीं है खतरा नहीं, खतरा पूरा खतरा है, हम भी रेड जोन में हैं। पर यह है कि हमारा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, एक गुरु हैं और दूसरे कृष्ण हैं। ज़्यादा जो ग्रस्त लोग उन्होंने बहुत ज़्यादा आडंबर मचा के रखा होता है, ये फूफा है, ये फूफी है, ये फूफा की लड़की है, फूफा की लड़की का मौसा है, वो चलता रहता है। तो अल्टीमेटली कृष्ण ही त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, कि कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं, वही सब कुछ है, उनसे नाता जोड़ो, मदन मोहन जी से नाता जोड़ो, बाकी ये संसार तो ऐसे ही। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय।